नायरा की कब्र, एक ऐसा कब्र जिसके बारे में जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। तो बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं डर की दुनिया में। तुम बदल गई हो, अजहर ने झल्लाकर नायरा से कहा और ऑफिस चला गया। नायरा पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी आंखों में वही एक खालीपन था, एक सूनापन, एक खामोशी, एक गहरा दर्द जो शायद वह किसी को जाहिर नहीं करना चाहती थी। अजहर के सामने के बाद उसकी बहन रोजा अपना मन ठीक करने के लिए बोली, हे भाईजान, मैं ना बात का बतंगड़ बना देते हैं, आप फिक्र ना करें। क्या हुआ था हमें? नायरा ने पूछा तो रोजा बोली, आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आप कुछ चोट आई थी, लेकिन खुदा का शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। कब हुआ था ऐसा? नायरा के सवाल रोजा को बेचैन कर रहे थे। डॉक्टर ने सख्त ताकीद की थी कि उसके पिछले दिनों की किसी बात को याद ना दिलाई जाए। रोजा अटकते हुए बोली, आप फिक्र ना करें वरना आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। रोजा नायरा की उसकी तरफ घूर कर देखा तो रोजा घबरा कर बोली, पिछले हफ्ते ही, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं? नायरा के हैरान होते हुए कहा, या तो खुदा ही जाने। हमने आपको 3 दिन तक बहुत ढूंढा, आपका हौसला टूटने सा लगा था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे यकीन था कि आप आएंगे। रोजा ने गंभीर होते हुए कहा। अजहर अभी ऑफिस पहुंचा था कि अम्मी का फोन आया। अजहर, यह कैसे हो गया? अजहर ने धीमी आवाज में कहा, मम्मी, मैं ऑफिस में हूं, बाद में बात करता हूं। अभी नहीं, बात करेंगे। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, अम्मी गुस्से में बोली। तो अजहर ने झल्ला कर कहा, ठीक है, आप दोपहर में मेरे ऑफिस आ जाइए तो फुर्सत गुफ्तगू होगी। उसने फोन रख दिया। कुछ देर इधर उधर टकने के बाद कोई चिंता थी, शायद वह घर फोन लगाता है, लेकिन काफी देर तक घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। क्या कहीं बाहर तो नहीं चली गई? यह सोचकर उसने रोजा को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी बज रहा था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अजीब बात है, रोजा कभी मेरा फोन इग्नोर नहीं करती, चाहे कितनी भी व्यस्त हो। अजहर ने खुद में से सवाल किया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। इतने तेज एसी कमरे में उसके माथे पर पसीना छलक आया। आखिर बात क्या है? शाम को अजहर घर पहुंचा। काफी देर तक गाड़ी एक हॉर्न के बाद भी चौकीदार गेट खोलने नहीं आया। अजहर भुनभुनाते हुए गाड़ी के बाहर निकला और गेट खोलकर अंदर चला गया। अंदर का दरवाजा खुला हुआ था। इतनी लापरवाही, अजहर ने खुद से कहा। अंदर खुला अंधेरा था। उसने आवाज लगाई, नायरा, रोजा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इन औरतों का दिमाग पता नहीं कहां रहता है। दरवाजा बंद करना भी भूल गईं। और यह लाइट को क्या हुआ? उसने लाइट चालू की। अगले ही पल पूरा कमरा रोशन हो गया। रोशनी में अजहर ने चैन की सांस ली। तभी उसकी नजर नीचे फर्श पर पड़ी तो उसकी आंखें दहशत में फटी की फटी रह गई। नीचे फर्श पर ढेर सारा खून पड़ा था जो कि सूख गया था। वहां खून को घसीटने का निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। वह हिम्मत करके उन निशानों का पीछा करने लगा। धीरे धीरे वो उस पर अपने कमरे की तरफ जाने लगा जहां वो निशान खत्म हो गए। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला। यहां भी अंधेरा था, इसलिए वो अंदर गया और लाइट चालू कर दी, लेकिन यहां लाइट चालू नहीं हुई।
वहां देखने के लिए अजहर ने अपने फोन का टॉर्च चालू किया और सामान देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसकी बहन रोजा का सिर पंखे से लटका हुआ था और धड़ गायब था। वो डरते हुए भागने के लिए पलटा तो उसके दरवाजे के पीछे उसकी अम्मी का कटा हुआ हाथ था जिसमें खून रिस रहा था। इससे पहले वो कुछ सोच पाता कि बाहर कंगन की गिरने की आवाज आई। अजहर दौड़कर कमरे के बाहर निकला तो उसकी अम्मी की कंगन सीढ़ियों से लुढ़कड़ाते हुए नीचे जा गिरा। वो भागा पर कंगन के पास पहुंचा तो वहां खून की निशान थे, जैसे किसी को घसीट सा गया हो। अजहर उसी दिशा में भागा। वो निशान उसके गार्डन के एक फवारे के पास आकर खत्म हो गए। उसने चीखते हुए वहां खोदना शुरू कर दिया। अम्मी, वो कुदाल से लगातार जमीन खोदे जा रहा था लेकिन वहां कुछ नहीं निकला। दहशत में उसने जमीन को इतना खोद दिया कि वो आधा कमर तक घुस हुआ था। वह थक कर चूर हो गया था। पसीने से लथपथ दम लेने के लिए वो थोड़ा रुक गया और अपने आसपास देखा तो उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। अनजाने में ही उसने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया था जो बिल्कुल ताजी खुदी हुई कब्र जैसी लग रहा था। नहीं, उसके मुंह से निकला, बख्श दे मुझे। वो चीखने लगा, वो रोने लगा जोर जोर से। थोड़ी देर में जब उसका रोना बंद हुआ, जैसे सब कुछ थम सा गया था, अचानक उस गड्ढे में जमीन के नीचे कुछ हलचल हुई और अपनी अम्मी को बचाने के लिए कोशिश में उसने खोदना शुरू किया। कुछ देर में एक हाथ उसे दिखा जो उसकी अम्मी का था। उसने लपक कर हाथ को पकड़ा और रोने लगा, अम्मी। उसकी अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। वो उसके बेजान हाथ को लेकर ना जाने कितनी देर तक रोता रहा। आखिरकार उसने बाहर जाने का ख्याल आया। वो उठने को हुआ लेकिन तभी बेजान हाथ ने अजहर का सख्ती से पकड़ लिया। उसने डर के मारे अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हाथ तो जैसे पत्थर का हो गया था। अचानक उसी हाथ से उसकी बीवी नायरा का लाश उठ खड़ी हुई। खून से लथपथ जगह जगह से उसके बदन को नोचा हुआ था जैसे जानवरों ने उसे खाया हो। उसके सड़ते बदन बदबू की अजहर को उबकाई आने लगी। अजहर ने आंखों में आतंक और मौत को दोनों दिख रही थी। नायरा की लाश ने अजहर को अपने करीब खींच लिया और बोली, तुम बदल गए हो। एक दर्दनाक चीख ने पूरे माहौल को दहशत में भर दी थी। चीख सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया और रात को ही पुलिस ने जगह सील कर दी। अगले दिन वहां उसी गड्ढे में 4 लाशें निकली। पहली अजहर की, दूसरी उसकी अम्मी, तीसरी उसकी बहन रोजा और आखिरी लाश उसकी बीवी नायरा की। उसी गड्ढे से एक ऑडियो टेप निकला। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर अभी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन पुलिस को हेडक्वार्टर में इस केस को छानबीन करके अफसर को टेप रिकॉर्डर और जला दिया। बेखुदा, तुम नालायक निकले। एक औरत नहीं संभाली गई तुमसे। अम्मी ने गुस्से से कहा, अम्मी, मैंने कोई गलती नहीं की तो वह चुड़ैल वापस कैसे आ गई? अम्मी ने गुस्से में कहा तो अजहर ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अम्मी, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। वह तुम्हारी मुसीबत है, उसे जल्दी से ठिकाने लगाओ, नहीं तो खान साहब की बेटी की निकाह हो नहीं पाएगा। अम्मी की आंखें तेरहते हुए कहा,
अम्मी आप फिक्र मत करो, रोजा उसे बहलाकर शहर के बाहर ले जाएगी और वह मेरे आदमी उसे फना कर देंगे। अजहर ने इत्मीनान से कहा। कुछ देर तक दोनों चुप थे। फिर अम्मी बोली, और वो जहीर भाई का पैसा कब आएगा? तो उसने जवाब दिया, बात हुई है मेरी, शाम तक आ जाएगा। वह पूरे पैसे वसूलना नामुराद कब से नायरा पर नजर जमाए हुए था। अब जब उसकी हवस मिटाने का मौका मिला तो पैसे देकर मुकर रहा था। अम्मी की आंखों में धूर्तता थी। उसने वादा किया है कि आज शाम को वो पैसे दे देगा। अजहर मुस्कुराते हुए बोला, एक काम कर, आज शाम उसे भी वहीं बुला ले। अम्मी की बात सुनकर हैरत से अजहर बोला, वो क्यों अम्मी? तो अम्मी बोली, अरे बकरी को काटना ही है तो उस भेड़ियों को नोचने दे, तो हर्ज क्या है? इसका बाप जीते जी कुछ नहीं दे रह पाया तो क्या हुआ, ये मरकर मुझे बहुत कुछ देकर जाएगी। दोनों की हंसी साथ में टिप खत्म हो गया। वो गड्ढा उन सभी को कब्र बना गया। यह शायद वो पहले एक कब्र थी, नायरा की कब्र। दोस्तों, इसलिए कहते हैं बुरा कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपके साथ अगर अभी कभी ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे।